सो हाय गाइस, सो फाइनली WWE का पेपर व्यू क्लैश एट द कासल, जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो फाइनली खत्म हो चुका है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और क्लैश एट द कासल के शो की सबसे बेस्ट बात ये थी कि रोमन रेंस, हमारे द ट्राइबल चीफ, ने उनका टाइटल फिर से रिटेन कर लिया है। क्लैश एट द कासल के अंदर होते हैं टोटल 6 मैचेस, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे मैचेस थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, कुछ चैंपियनशिप भी मैचेस थे। सो बहुत ही मज़ा आया पूरे शो में देखने में। ओवरऑल जो शो था बहुत ही अच्छा था, ऑडियंस का बहुत ही अच्छा रिएक्शन आता है, क्राउड भी बहुत सारे सुपरस्टार्स को सपोर्ट करता है। जो चीज़ हमने सोची नहीं थी वो चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत सारे अप्स एंड डाउन में, बहुत सारी चीज़ें उलट फुलट हो गई। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे इस पेपर व्यू का सबसे पहले मैच ट्रिपल एच रख देते हैं 6 वुमेन टैग टीम मैच। हमने ट्रिपल एच से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लैश एट द कासल पेपर व्यू को बहुत ही बड़े महीने पे लिया जा रहा था और उसको ओपनिंग मैच ही ट्रिपल एच 6 वुमेन टैग टीम मैच रख देंगे। बट एनी हाउ इस मैच के बारे में बात करते हैं। इस मैच में टोटल 6 वुमेन सुपरस्टार होती है, जो कि एक टीम होती है डैमेज कंट्रोल की, और उनके अपोजिट में होते हमारी वुमेन्स चैंपियन ब्लैंका ब्लेयर और अलेक्सा ब्लिस, और उनके साथ में होती है आसुका। सो ये बहुत ही सिंपल मैच था। 6 के 6 सुपरस्टार ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ये मैच को जीत लेती है हमारी टीम डैमेज कंट्रोल। सो मैच इस तरीके से खत्म होता है कि बेली सबसे पहले उनका जो फिनिशिंग मूव है ब्लैंका ब्लेयर को रोज प्लांट वो लगाती है, और उसके बाद लिव स्काई आती है और उनका फिनिशिंग मूव मून सॉल्ट लगा के ब्लैंका ब्लेयर को रिंग के बीचों बीच गिरा देती है, और फिर बेली पिन करती है ब्लैंका ब्लेयर को और ये मैच जीत जाते हैं। सो डैमेज कंट्रोल ये मैच जीत जाते हैं और वो अच्छी तरीके से उनसे बदला भी ले लेते एलेक्सा ब्लिस और उनकी टीम से। सो ये मैच बहुत ही अच्छा था, सिंपल था और मज़ेदार भी था। बट इसके बाद वाला जो अगला मैच था फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन द शेमस एंड गुंतर, वो पूरा का पूरा पैसा वसूल मैच था। मीन्स भाई पूरा का पूरा मज़ा आ गया। तो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच की शुरुआत होती है, और ये मैच को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच था, हम इसे ऐसा ज़रूर कह सकते कि ये एक चॉप्स मैच था, क्योंकि ये मैच में मलात मुक्के घुसन से ज़्यादा चॉप्स बहुत ही ज़्यादा चले, और दोनों ही सुपरस्टार हमारे शेमस और गुंतर दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चॉप्स लगाया। आई डोंट नो व्हाई ये मैच ऐसा क्यों रखा गया था। बट मैच खत्म होने के बाद अगर आप शेमस की छाती देखोगे, शेमस की छाती, शोल्डर और पीठ वो पूरे के पूरे लाल हो चुके थे, इतनी जोर से इन्होंने चॉप्स लगा। मीन्स कभी शेमस बैरिकेड पे चॉप्स मारे जा रहे हैं, कभी रिंग रो पे चॉप्स मारे जा रहे हैं, कभी गुंतर चॉप्स मार रहे हैं, और चॉप्स भी इतना ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे कि भाई मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग छाती फोड़ देंगे आज एक दूसरे की। ये इनका करियर का लास्ट मैच है। तो मैं इतना बेस्ट दिया परफॉर्मेंस इन दोनों ने, और ओवरऑल जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो शेमस का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा कि शेमस को सपोर्ट मिलता जा रहा है ऑडियंस की तरफ से। बट मैच के एंड में गुंतर उनका फिनिशिंग मूव एक जोरदार धमाकेदार लैरिएट शेमस को डिलीवर कर देते हैं, और फिर शेमस रिंग के बीचों बीच गिर जाते हैं हमारे शेमस, और फिर गुंतर पिन कर देते हैं, और फिर गुंतर उनका चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। और फिर जो शेमस का सपना होता है ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का, वो वहीं का वहीं रह जाता है और गुंतर उनकी चैंपियनशिप लेके निकल लेते। बट एनी हाउ शेमस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने उनका बेस्ट दिया। ये देख के क्राउड ने उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एंड एट लास्ट क्राउड ने शेमस को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मीन्स कोई सा भी इंसान अगर कोई सी भी मेहनत करता है, मीन्स उसने पूरा शेमस ने उनका 100% दिया, सो उसका उनको पे बैक मिला और क्राउड ने उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। सो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद बारी आ जाती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की, जिसमें एक और होती है हमारी चैंपियंस लिव मॉर्गन, और उनके अपोजिट में होती है शाइना बेसलर। सो ये मैच स्टार्ट होता है, और मैच की शुरुआत से ही दोनों सुपरस्टार ने उनका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मीन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वुमेन्स मैच जो था 6 वुमेन टैग टीम मैच था, उसके अकॉर्डिंग ये मैच बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया देखने में, और दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सबमिशन मूव में डालने की कोशिश करी और बहुत बार डालने में सफल भी हुई। और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल मैच था, सिंपल रेसलिंग करी दोनों सुपरस्टार ने, एंड एट लास्ट लिव मॉर्गन उनका जो फिनिशिंग मूव होता है कोड ब्रेकर, वो डिलीवर कर देती है शाइना बेसलर को, और बाय पिनफॉल वो भी ये मैच जीत जाती है, और वो भी गुंतर की तरह उनका टाइटल रिटेन कर लेती है, एंड लिव मॉर्गन स्टिल रिमेन्स स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और फिर ये मैच खत्म होने के बाद तुरंत ही एक और शानदार मैच आ जाता है, जो कि होता है द एज एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस द जजमेंट डे। तो ये मैच की बेस्ट बात ये लगी कि एज इस बार एक मास्क पहन के एंट्रेंस लेते हैं, जो कि बहुत ही देखने लायक था। मीन्स एज कभी भी ऐसा किए नहीं, उन्होंने कुछ बदलाव किया। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। और इस मैच के अंदर जो कि दोनों होते हमारे मेगास्टार एज और रे मिस्टीरियो, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। मीन्स उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने एक धमाकेदार मैच डिलीवर किया, और देखने में बहुत ही मज़ा भी आ रहा था। और इस मैच का सबसे बड़ा OMG मूवमेंट ये था कि एज ने 619 लगाया, जो रे मिस्टीरियो का मूव है 619, वो एज ने लगाया। और देखा जाए तो ओवरऑल क्राउड ने भी एज को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मीन्स इस मैच के जो स्टार थे वो ओवरऑल एज ही थे।
और हमको जजमेंट डे के और से भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। फिन बैलर ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बट मैच के लास्ट में रे मिस्टीरियो उनका 619 मूव लगाते और एज स्पीयर दे देते एंड बाय पिनफॉल द एज और द रे मिस्टीरियो ये मैच जीत जाते। बट मैच यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। डोमिनिक मिस्टीरियो का हमको एक अचानक ही नया वर्जन या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो का कुछ अलग ही हमको सीन देखने को मिलता है। हाँ, बात कुछ ऐसी है कि मैच जीत जाता है ये दोनों, एच और रे मिस्टीरियो, और ये उनके सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो एज को उनके लात से एक लो ब्लो दे देते और मीन्स एज को रिंग के बीचों बीच धराशायी कर देते। लाइक ये देख के हमको अच्छा लगा कि WWE ने डोमिनिक मिस्टीरियो का एक नया वर्जन लाने की कोशिश करी। सो मैं देखना चाहूँगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो का ये जो नया वर्जन आया वो कहाँ तक जाने वाला है। और फिर इसके बाद जब रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो को मनाने आए तब उन्होंने उनके बाप को भी क्लोज लाइन जड़ दी और दोनों को ही धराशायी कर दिया। सो इस तरीके से एंडिंग होता है, लाइक इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग। और जैसे ही ये मैच खत्म होता है इसके बाद एक और शानदार मैच आ जाता है जो कि होता है सेथ रॉलिन्स वर्सेस रिडल के बीच में। मीन्स इनकी जो राइवलरी है ये बहुत ही ज़्यादा नोक-झोंक रही है पिछले कुछ हफ्तों से। सो ये भी बहुत ही देखने लायक मैच था कि कौन जीतेगा। सो सबसे पहले सेथ रॉलिन्स की एंट्रेंस होती है और सेथ रॉलिन्स की एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके में होती है कि सेथ रॉलिन्स एक विंग्स और हॉर्न्स के साथ रिंग में एंट्रेंस लेते और उनका पूरा ऑडियंस भी उनके साथ, उनके जो कि म्यूज़ था वो देख के सारी ऑडियंस ने भी उनको सपोर्ट किया। और मैच की शुरुआत से ही रिडल ने सेथ रॉलिन्स के ऊपर हल्ला बोल दिया। मीन्स रिडल कुत्ते की तरह सेथ रॉलिन्स के ऊपर टूट पड़े। जो रिडल के अंदर गुस्सा था, सेथ रॉलिन्स ने रिडल के फैमिली के बारे में बोला था, रिडल को बहुत ही बुरा भला कहा था, उनकी बीवी के बारे में, उनके बच्चे के बारे में। तो रिडल ने वो सारे मुझे लगता है कि अपने माइंड में रख लिया था और मैच की शुरुआत से ही सेथ रॉलिन्स के ऊपर वो हल्ला बोल टूट पड़े। और मैच के बीच बीच में दोनों सुपरस्टार ने उनके बेस्ट मूव्स लगाए। रिडल ने उनका RKO, DDT सब कुछ लगा और सेथ रॉलिन्स ने भी उनका सभी फिनिशिंग मूव्स है, पेडिग्री, एवरीथिंग। मींस दोनों सुपरस्टार ने ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये मैच बहुत ही देखने लायक था। और बेस्ट बात ये थी कि सेथ रॉलिन्स ने रिडल को DDT रेंडी ऑर्टन का जो मूव है, जो रिडल और रेंडी ऑर्टन जो मूव यूज़ करते DDT, वो लगा के रिडल को ही दे दिया। मीन्स जिसकी लाठी उसी के सर पे मार दी सेथ रॉलिन्स ने। और फिर उससे भी बेस्ट बात ये था कि सेथ रॉलिन्स ने RKO के लिए पोज दिया था। सो ये देख के बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को। और फिर एट लास्ट ये मैच कुछ इस तरीके से ख़त्म होता है कि रिडल जब रिंग के अंदर आ रहे होते तो वैसे ही सेथ रॉलिन्स रिडल को एक स्टॉम्प दे देते और रिडल को धराशायी कर देते। और फिर सेथ रॉलिन्स रिंग रोप के ऊपर जाके खड़ जाते और रिडल के खड़े होने का इंतज़ार करते। और फिर जैसे ही रिडल खड़े होते वैसे सेथ रॉलिन्स एक और धमाकेदार स्टॉम्प लगा देते और बाय पिनफॉल ये मैच सेथ रॉलिन्स जीत जाते। सो ये मैच बहुत ही मज़ेदार था, देखने लायक था। दोनों सुपरस्टार ने उनके बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो मुझे तो देख के मैच बहुत ही अच्छा लगा। बट वी होप कि ये राइवलरी यहीं पे ख़त्म हो जाए या फिर आगे बढ़े। लाइक आपको क्या लगता है, ये राइवलरी जो कि रिडल और सेथ रॉलिन्स की है यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए? क्योंकि मुझे तो देख के लग नहीं रहा कि ये दोनों अभी रुकने वाले हैं। WWE ये राइवलरी को आगे तक लेके जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे मेन इवेंट की, जिसमें होते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और इनके अपोजिट होते हैं ड्रू मैकिंटायर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दोनों सुपरस्टार उनकी एंट्रेंस लेते हैं। दोनों की सुपरस्टार की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी होती है, देखने लायक होती है। रिंग के अंदर आ जाते हैं और रिंग साइड पे टायसन फ्यूरी और केरिन क्रॉस पहले से मौजूद होते हैं। और ओवरऑल ये मैच देखा जाए तो ये ओवरऑल मैच के अंदर क्राउड ने ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि रोमन रेंस को हम सभी सपोर्ट करते हैं, हमारे सबके चहीते लाडले दुलारे रोमन रेंस ही है, हमारे सबके दिल के अंदर बसते हैं वो। बट मुझे आई डोंट नो कि वाई क्राउड ने ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट किया। रोमन रेंस को क्राउड ने बहुत ज़्यादा बू किया था। सो ये देख के मेरा दिमाग और भी खसा था कि भाई क्या हो रहा है ये मैच में। और मैच की शुरुआत से ही जैसे कि आपको पता होगा कि ये आज के शो का मेन इवेंट था, तो दुनिया सुपरस्टार उनका 200% देने वाले और वैसा कुछ देखने को हुआ। स्टील चेयर से भी मारने की भी कोशिश की गई थी मैच के बीचों बीच में। और रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उनके सारे मूव्स लगा दिए। मीन्स सुपरमैन पंच लगा दिया, उनका कोकीलैंड क्लच लगा दिया, उन्होंने स्पीयर भी लगा दिया। ड्रू मैकिंटायर को 2 स्पीयर लगाया रोमन रेंस ने। बट एनी हार्ड ड्रू मैकिंटायर हमेशा किक आउट करने में सक्सेसफुल हो जाते थे। और ये देख के रोमन रेंस को बहुत मैच के बीचों बीच वो बहुत ही टेंशन में पड़ गए कि ड्रू मैकिंटायर को वो हराए तो हराए कैसे। और एक टाइम तो ऐसा है कि ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को एक क्लेमोर किक डिलीवर करी और रोमन रेंस को तो वो क्लेमोर किक लगी बट वो रेफरी को भी जाके लगी और रेफरी रिंग के बाहर हो चुके थे और दोनों सुपरस्टार रिंग के बीचों बीच गिर चुके थे। तो फिर जब ये दोनों सुपरस्टार रिंग के बीचों बीच मतलब गिर चुके होते, वैसे ही ऑस्टिन थेरी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाता है और वैसे मैं सोचने लगता हूँ ओ माय गॉड अब ये क्या हो जाएगा यार।
और फिर जब ऑस्टिन थियरी मनी इन द बैंक कैश इन करने जा रहे होते वैसे ही पीछे से टायसन फ्यूरी क्राउड में से आके ऑस्टिन थियरी को एक शानदार पंच मार के वो वहीं पर गिरा देते और ऑस्टिन थियरी को मनी इन द बैंक कैश इन करने ही नहीं देते। और फिर दोनों सुपरस्टार फिर से उठ जाते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को क्लेमोर किक दे देते और फिर अब मुझे लगा कि भाई ये मैच तो खत्म हो ही गया, रोमन रेंस से टाइटल हार गया। और फिर रेफरी आ जाते हैं, रेफरी करते हैं पिन, फिर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस की टांग उठाते हैं और फिर पिन होता है 1 2 और फिर पीछे से अचानक से रेफरी को पता नहीं कौन सा सुपरस्टार कहाँ से आ जाता है, रेफरी को पीछे से खींच लेता है और फिर सांस में सांस आ जाती है कि रोमन रेंस स्टिल इज अ चैंपियन और फिर ये मैच खत्म नहीं होता है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं होता, ये सुपरस्टार होता है सोलो सिकोवा। एक बात की गारंटी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज अगर सोलो सिकोवा नहीं आते इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने तो ड्रू मैकिंटायर 101% आज हमारे यूनिवर्सल चैंपियन होते। और फिर ड्रू मैकिंटायर को देख के ये बहुत ही बुरा लगता है कि चैंपियनशिप उनके हाथ में आते आते फिर से चली गई और फिर ड्रू मैकिंटायर सोलो सिकोवा को पकड़ लेते, रिंग के ऊपर खींच लेते, बट सोलो सिकोवा एनी हाउ वहाँ से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाते। और फिर जब ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर फेस करते तो वैसे ही रोमन रेंस उनको एक स्पीयर जड़ देते और फिर रोमन रेंस बाय पिनफॉल ये मैच जीत जाते और उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं।